अमृतमय सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म को धारती नील की जय। ज्योति ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज किसी एक व्यक्ति ने पूछा कि मनन क्या होता है। जब हम लोग आए इस रास्ते पर, सुना श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तो हम भी सब पढ़ लेते थे। पर मनन एकांत में बैठकर मनन करो। कैसे मनन करें? अभी भी कई को होगा कि हम चैतन्य हैं, कैसे जान? अब जो जान गए, समझ गए, इतना आसान है। पर नए व्यक्ति के लिए कि हम चैतन्य हैं, कैसे अनुभव करें? कई लोग ये अनुभव करते हैं कि हम चैतन्य हैं, तो दूसरा प्रश्न उठता है कि हम व्यापक कैसे, सब में कैसे? कई बार प्रश्न उठता है कि अभी तो हम चेतन हैं, नींद में तो नहीं रहते। अभी तो चेतन हैं क्योंकि हम देह में हैं। जैसे ज्योति जलती है, बर्तन में तेल है, बत्ती है तो जलती है। अब वो ज्योति कहे कि हम प्रकाश हैं, ठीक है, लेकिन अभी तो प्रकाश इसलिए है कि तेल है, बत्ती है, बर्तन है। मान लो दिया टूट जावे, तेल बह जावे, तो फिर ज्योति कहाँ रहेगी? बहुत बार आचार्य या गुरु खुद प्रश्न कर देता है। जो प्रश्नकर्ता को प्रश्न करना चाहिए उसको ना आते हों तो जो ग्रंथ लिखता है, कई बार वहाँ चेले होते नहीं हैं। जब मैं कोई ग्रंथ लिखूंगा, पुस्तक, तो चेले वहाँ नहीं होंगे। पर चेलों के जो प्रश्न उठते हैं मैं खुद प्रश्न करूंगा। चेलों की ओर से प्रश्न मैं खुद करूंगा और समाधान दूंगा। वहाँ तो जनक हैं, पूछ रहे हैं। पर जब ये अष्टावक्र गीता लिखी गई होगी तो मुझे नहीं है कि वो जनकई ने उस समय पूछा हो, वही याद रहा हो। या जब मैं बोलता हूं तो कई जगह के पूछे प्रश्नों को आधार बनाकर आज मैं खुद प्रश्न उठा देता हूं, उसका उत्तर देता हूं। जो प्रश्न उठ सकते हैं उनको ना उठे हो तो उठा देना, पद्धति है ये। जो प्रश्न अभी नहीं कल जाके उठेगा, वो गुरु चाहता है कि मेरे सामने ही उठ जाए और उनका समाधान हो जाए, जिससे घर जाकर प्रश्न ना हो। बैरोचन और इंद्र की ऐसी कथा आती है कि ये भी सुनने गए थे, ब्रह्म ज्ञान के लिए गए थे। गुरु ने बताया, सुन के दोनों लौट आए। एक दोबारा पूछने ही नहीं गया, प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ। जो महामूढ़ था, कोई प्रश्न नहीं उठा, वो था विरोचन। बल्कि मैं ज्ञानी हूं ये जानकर प्रचार शुरू कर दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं। अब मैं ही ब्रह्म हूं, यही सच है,
और यही बैरोचन ने प्रचार किया कि मैं ब्रह्म हूं। इंद्र दोबारा गया, फिर समझ के आया, फिर गया, फिर समझ के आया। कितने बार गया, चूंकि मैं ऐतिहासिक बातों पर ज्यादा रुचि नहीं रहती है, पर इतना ही कह सकता हूं, बार बार गया और अंत में सही समझा। फिर सचमुच प्रश्न नहीं रहे। प्रश्न ना उठना, कई को प्रश्न ही नहीं उठते। मरते तो सब हैं, कभी जानवर के मन में प्रश्न नहीं उठता कि हम पैदा हुए हैं, मरेंगे, क्या करना चाहिए, कोई नरक है, स्वर्ग है, ये मृत्यु क्यों हो जाती है, आखिर हम क्यों पैदा हुए हैं, ये प्रश्न जानवर के उठते ही नहीं। बहुत लोग यहां से सुन के जाएंगे, कोई खास प्रश्न नहीं। जो समझना चाहते हैं उनके अंदर प्रश्न उठते हैं। इसलिए मैंने आज ये बात उठाई, कैसे ध्यान करें। तो ध्यान बहुत है, पर ध्यान में मुख्य बात क्या है। अभी आप इन आंखों से देखते हो, इन हाथों से कुछ करते हो, जब आप ध्यान में जाओगे तो हो चाहे सब कुछ, चाहे शरीर भी हो, पर वो ये शरीर नहीं होगा। आप भगवान के दर्शन करो, भगवान का स्मरण करो, चलो आकार वाले ही का करो। तो जब मन से आप भगवान का स्मरण करते हैं, मन से आप कहीं चले जाते हैं, शरीर यहीं बैठा हुआ है, मन आपका दफ्तर चला गया, तो घबराना नहीं चाहिए। आप ये देखें कि मैं तन से तो यहीं बैठा हूं, बहुत अच्छा है। मन ना होता, चंचल ना होता तो आपको ज्ञान व्यान कुछ नहीं होता। तन नहीं होता तो भी ज्ञान नहीं होता। तो आप ये तो देखें कि एक शरीर से आप यहीं बैठे हो, एक मानस शरीर भी है जिससे आप कहीं हो। तो थोड़ा धैर्य रखो, ध्यान दो कि कहाँ गए थे। सिर्फ इसी को मत देखो, बंद आंखों देखो आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसके पास खड़े थे, किसके दर्शन कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, किसको गाली दे रहे थे। उस मन का दर्शन करो और फिर ये देखो ये सब मन की कल्पना है। फिर देखो कल्पनाएं शांत हो गई। जो जो जहां जहां जा रहे थे मन से, तन से तो जा नहीं रहे थे, तन से तो यहीं बैठे हो। ये तुम प्रवचन सुनते समय भी ध्यान दे सकते हो, कितनी देर आप यहां सुनते रहे, कब आप चले गए। पर यह तभी संभव है जब सीआईडी की तरह, ओवरसीयर की तरह देख रेख कर रहे हो। तुम स्वयं उलझ जाओगे तो क्या देखोगे। जो खुद चोर के साथ चोरी करेगा वो देखेगा क्या। तो जो तन है उनका ध्यान मन पर नहीं है, जो मन है वो मन के साथ ही है, उन्हें और कुछ ध्यान ही नहीं है कि वो ये सोच सकें कौन गया कौन नहीं गया। पूर्व धारणाओं के कारण मैं शरीर हूं, बैठा हूं, ये एक दिमाग में अच्छी तरह बैठ गया है। तो जब तुम सोचते भी हो तो देह होकर सोचते हो, चेतन होके नहीं सोचते, सोच ही गलत है। तो ध्यान में बैठे तब आप कहते हो मेरा मन चला गया, मैं यहीं बैठा रहता हूं, मन कहां कहां चला जाता है। तो अब तन, तन मानकर सोच रहे हो।
ये इसलिए कह रहा हूं कि जब भी घर पर बैठो तो थोड़ा सावधान होना सीखो, थोड़ा समझो, सजग रहो। एक चमत्कार भी ध्यान है जहां कुछ हो जाता है, आश्चर्य में अभिभूत हो जाओ, चमत्कृत हो जाओ, आनंदित हो जाओ, जैसे अर्जुन के साथ हुआ। वो बहुत अच्छा है, ईश्वरानुग्रह हो। लेकिन जो एक सहज समझदार का ध्यान है वो यही है, नहीं मन लगा कोई बात नहीं। अब आपका मन नहीं लगता, आप कौन है जिसका मन है? देह का मन है, तुम देह हो। मैं यहीं बैठा था, मन मारा मारा फिरता रहता है। कितनी मूढ़ता है कि तुम देह को तो मैं कह रहे हो, तो मन को क्यों मैं नहीं कहते कि मैं वहां चला गया था? यहां बैठे थे या गए थे? तुम मन हो या तन हो? यदि दो चीजों में बंटवारा करूं कि तुम बैठे हो यह ज्यादा सच है या गए थे वो ज्यादा सच है, तुम और किसी काम में लग गए थे ये ज्यादा सच है कि यहां बैठे थे ये ज्यादा सच है? क्योंकि मैं शब्द का प्रयोग उसके लिए नहीं होता जिसमें चैतन्यता ना हो। इसलिए तन तो यहीं बैठा था। यदि तुम यहां बैठे होते तो ये तन देखता कि मन वहां गया है, पर तन ने नहीं देखा। तन को पता नहीं चला कि मन कहां गया। अब मन के जाने का या मन में क्या आया, दूसरी भाषा भी है। मान लो मन नहीं गया, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। मन में कोई घर आ गया, ये भी सोचने का ढंग है। मेरे ख्याल में, मेरे मन में घर आ गया या मेरा मन घर चला गया? तुम्हारे मन में अनेक चीजें आ गईं या तुम्हारा मन अनेक चीजों में देह को छोड़कर चला गया? तो इस मन का ख्याल करो। फिर मन की इन सभी अवस्थाओं का ज्ञान किसको हो रहा है? उसको मैं कहूं जो मन के ख्यालों को जानता है, या बैठे को मैं कहूं, या मन को मैं कहूं? किसको मैं कहूं? अब ये सोचने का काम है, चिंतन का काम है, ये गुरु नहीं करेगा, ये मैं बता दूं। हमारे गुरु ने बता सब दिया, पर ये चिंतन हमारे अंदर उठता रहा। घर जाकर चिंतन तुम्हें उठेगा, नहीं उठेगा तो नहीं सही। और ये भी आप कहोगे इससे क्या फायदा होगा? इससे देह का अध्यास जाएगा। तुम देह हो, जब आप अंदर से दुखी हो, कहीं कल्पनाओं में बह रहे हो, स्मरण कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो जाप कौन कर रहा है? हाथ रखे हैं, जबान बोल नहीं रही है। जबान से जाप नहीं कर रहे, हाथ से माला नहीं लिए हैं। इसीलिए इस जाप के स्तरों का फर्क है। जब आप जबान से जपते रहते हो, हाथ से करते रहते हो, तो आप देह ही होते हो। तुम्हारा देहाभिमान नहीं जा सकता। उसमें तुम ही कहोगे मैं जपता हूं, मैं माला लेता हूं, मैं देह हूं। जब देह से जप नहीं रहे, जबान से बोल नहीं रहे, फिर भी आप जप रहे हो, तो वो तुम कौन हो? तब आपको उत्तर मिलेगा मैं तन नहीं हूं, मैं मन हूं। यदि तुम मन नहीं हो तो जाप तुम्हारा नहीं है, जप रहे हो। तुम कहां हो? यहां चले गए हो, इसका मतलब मन हो। क्योंकि तन तो यहां से ऊपर चला नहीं गया, नीचे से पैर ऊपर नहीं चले गए। तन तो जैसा है, बोलो, तो ऊपर कौन गया है? अब नीचे को कौन जाएगा? भीतर कौन है? शरीर भीतर चला गया।
शरीर के भीतर शरीर, शरीर तो बाहर है जैसे ही है। मन तुम्हारा भीतर है, श्वास में है, जाप में है। जाप छोड़ गया, श्वास को छोड़ गया और किसी काम में लग गया। अब चुपचाप देखते रहो कि ये मन क्या क्या करता है। तुम कौन हो? तुम्हें जरूरत नहीं है कि जाप करो, तुम्हें जरूरत नहीं है कि मन से लड़ो, पर मन को जानो तो, और धीरे धीरे मन को जानो। यदि किसी कारण थोड़ी देर में मन जाना बंद कर दे, कहीं ना जावे, तो मन ऐसे लगेगा जैसे खो गया, क्योंकि चलता है इसी का नाम मन है, कुछ चाहता है इसी का नाम मन है। यदि थोड़ी देर चाह छोड़ दे, थोड़ी देर दौड़ना बंद कर दे, दौड़ना का भी मतलब है कहीं जाता है, रस लेता है, भागता है, तो मन अमन हो जाएगा। लेकिन मन यदि मन न रहेगा तो ये नहीं है कोई न रहेगा। यदि एक लहर लहर ना रहे तो कुछ तो रह जाएगा। यदि मन चंचल है, चंचल ना रहे, मन भाग दौड़ न करे, यदि मन में चाह न रहे तो कुछ तो बचेगा। उस अचाहावस्था में, अचाहावस्था में दो हो जाते हैं, या तो नींद हो जाती है या समाधि हो जाती है। ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक यदि मन खो जाए, सजगता पूर्वक यदि चाह रहित हो जाओ, भाग दौड़ खत्म हो जाए, तो समाधि हो गई, चैतन्य रह गया, मन खो गया। और यदि साधना का मूड ना हो, सजगता ना हो, और मन रहते रहते, तन देखते देखते थक गए, बोर हो गए, तो मन खो गया, लेकिन तब नींद हो गई। नींद में तुम निर्णय नहीं कर सकते क्या बचा। बहुत थोड़ी सी तो बात है। अब मैं ध्यान कराऊं, ये कैसे कराऊं? ये ध्यान तुम करना, मैं करके नहीं दे सकता ध्यान। करके कहूंगा श्वास लो, करके कहूंगा यूं करो, उचको कूदो, चिल्लाओ, बोलो, करवाया तो यही जा सकता है। मैं कहूं तुम चेतन हो जाओ, अब तुम्हें अकल ही नहीं चेतन होने की, मैं क्या करूं? जो पकड़ ले पकड़ ले। चित विश्रम में तिष्ठसि, तू चेतन में विश्राम कर, चैतन्य पने में आराम अनुभव कर। किसी विषय में नहीं, किसी चीज में नहीं, तू कहीं जा मत, तू कहीं मत जा, अपने घर में आराम कर। ये मन चला जाता है, चला जाता है, चल, और कहीं चैन, थोड़ी देर यहाँ जाएगा, थोड़ी देर वहां जाएगा, सब जगह मारा मारा। ये मन स्वान समान फिरत तो, यह मन स्वान कुत्ते की तरह 10 घरों में जाता है, इस घर में घुसता है, डंडा खाता है, फिर वहां से भागता है, फिर चला जाता है। कहीं एक आध टुकड़ा पा जाता है तो बार बार जाता है। जहां डंडा पाता है फिर 2-4 दिन नहीं जाता, फिर भूख लगती है, फिर चला जाता है। हमने डंडे मारते देखा है। कभी कभी तो कुत्ते को लोग जब 2-1 बार खा जाता है आटा, तो घर वाले होशियार बैठते हैं, आज जब आ जा छिपे रहना, देख लिया आ रहा है, साइड में छिप गए। जब अंदर आ गया तब किए दरवाजा बंद, फिर वो मारते हैं, कूं भूं भूं, तरस आता है। ऐसे यह मन स्वान समान फिरत तो, घर घर के डंडा खाया, घर घर के धक्के खाए, अपमान झेले, दुखी हुआ, सतगुरु ने खूब करी दाया, सतगुरु ने खूब दया की। ये मन फिरता था, डंडे खाता था, कहना अब क्या हो गया? अब शांत हो गया, कहीं नहीं जाता, कभी नहीं जाता। नहीं, उन्होंने कहा अभी अभी नहीं गया। जनक ने जब कहा, अष्टावक्र ने कहा अभी अभी तू मुक्त हो जा, शांत हो जा, वो सुनते सुनते ही शायद
थोड़ी देर को अमन हो गए। तुम भी सुनते सुनते हो सकते हो। मैं ध्यान में इसलिए बोलता रहता हूं कि शायद सुनो और अमन हो जाओ। शब्द को सुनकर मन वहीं चला जाए जहां मैं बोलता हूं। तो तुम मन को जानने वाले हो और अब तुम अपने मन को कहीं न जाने दो। मन के कहो, क्योंकि मन तो तुम्हारे को खुश करने के लिए जाता था। ये मन जो है ना, मन जानते हो क्या है? ऐसे ही एक आदमी ही बोला कि तुम झूठ क्यों बोलते हो? क्या मैं झूठ नहीं बोलता, ना सच बोलता हूं, मैं तो तुम्हारे लिए बोलता हूं। यदि तुम दिन को रात कहो तो हम तारे दिखला देंगे कि देखो वो तारा। ये तुम रात तो कहो, तुम्हारा रुख देख लेता हूं कि तुम रात कह रहे हो, तो तारे दिखाने का मैं काम करूंगा। हाँ देखो वो देखो लाइन लगी है तारों की। मैं झूठ सच नहीं, तुम जो चाहते हो बोलता हूं। तब मन कहता है मैं कहीं नहीं जाता। भगवान अनजान से तुम खुद मेरे साथी बन गए हो, साक्षी नहीं बन गए, मेरे साथी बन गए हो। तुम खुद मन हो गए हो, तुम ही जाते हो, मेरा नाम लगाते हो, मन नहीं कभी जाता। यदि उसका रस तुम्हें नहीं मिलता, उसका आनंद तुम्हें नहीं मिलता, तो मन की क्या अटकी है? कहीं ना कहीं जैसे कोई कहे ये घड़ा पानी भरता है, तो तू हाजिर नहीं रहे, तू नहीं होती, तू खुद घड़ा न बनती तो पानी कैसे भरता? तेरी खुद रुचि है। तो थोड़ी देर के लिए यदि संकल्प खत्म हो जाए तो घड़ा खो जाए। घड़ा खो जाएगा पर कुछ तो बचेगा, बर्फ खो जाएगी तो कुछ तो बचेगा। तो अंदर ख्याल खो जाए, चाह खो जाए तो चैतन्य बचेगा। सो जाओ तब भी नहीं कुछ बचता, न मन बचता है न संसार बचता है। पर सो जाने में आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। मैं कौन हूं ये खोज नहीं हो सकती। यदि होश में रहो तो हो सकती है। इसलिए कभी जब कहते हैं एकांत में जाके बैठो, एकांत में जाके लेटो, शरीर को लेटाओ, अंदर सजग रहो, नींद आ जाए। तो वैसे तुम इधर उधर फिर रहे थे, टाइम जाया करते थे, यदि नींद आ जाती तो आ गई। कितने दिन नींद आएगी? कभी तो नींद खुलेगी। यदि ध्यान में नींद भी आ गई तो कितने दिन आएगी? कभी खुलेगी। जब नींद आ जाए सो जाओ, जब जग जाए मन तो फिर पूछो तुम कहाँ चले गए थे नींद में, अब कहाँ जाना चाहते हो संसार में? मन से पूछो, मन से बात करो। अभी अभी कहाँ था मन? नींद में था। अब जगते ही क्या हो गया? संसार में जा रहा है। अच्छा चला जा, कभी लौटेगा कि नहीं? वहां गया, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। एक मन का सिद्धांत है कि बिना वृत्ति वापस आए कहीं नहीं जा सकती, ऐसे नहीं चलती। सरकमफ्रेंस नहीं, सेंटर में आती है। जिससे वृत्ति निकलती है, एक बार वृत्ति वापस आके तब दूसरी जगह जाती है। पर ये भी समझ नहीं पाते हो, ऐसे वृत्ति चल नहीं सकती, चक्र से नहीं चलेगी। कभी तुम देखना, तुम्हारी चित्त वृत्ति जब जाएगी तो एक बार लौटेगी, फिर दूसरी जगह जाएगी, बिना लौटे नहीं जा सकती। तो जब लौट आवे तो कह देना यहां भी थोड़ा रुक जा। बाहर इतनी देर जाती है, जब यहां आ गई तो रह यहां थोड़ी देर को अपने पास, अपनी सुरति को, अपनी वृत्ति को, अपनी मन को, चलो वहां हो आए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो मेरी गोद में भी आ, उस चैतन्य में आ। फिर तुम पूछो, जब वो मन तुम्हारे में आ जाएगा तब मन नहीं होगा, उतनी देर तुम होगे। जब मन होगा तब तुम नहीं होगे, मन हो जाओगे।
जब मन लौट आएगा तब मन नहीं होगा, तुम होगे। या तो तुम मन बन जाओगे या मन तुम बन जाएगा। या तो मन चेतन हो जाएगा या चेतन मन हो जाएगा। या तो मिट्टी घड़ा बन जाएगी या घड़ा मिट्टी बन जाएगा। बड़ा सरल सा सूत्र है। तो देखो, कभी चेतन बचा हो, मन ना हो। अब मन नहीं होगा तो जाएगा कहाँ? जाने के लिए फिर मन बनेगा। ये चैतन्य इतना लूला लंगड़ा है कि ना कुछ कर सकता है ना चल सकता है। चैतन्य के हाथ नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता। करने के लिए तुरंत तो कुछ पकड़ लेता है, बना लेता है। ये हाथ पैदा करता है। जैसे स्वप्न में भी देखने के लिए आप आंखें बनाते हैं, स्वप्न में भी लड़ाने के लिए शरीर बनाते हैं, हाथ बनाते हैं। तुम ऐसे सपने की बात करो जिसमें तुम शरीर न बनाया हो, इनाम दूंगा। तुम स्वप्न ही नहीं देख सकते बिना अपना शरीर बनाए। इसलिए वेदांत का एक सिद्धांत है कि स्वप्न का दृष्टा ही स्वप्न को देख सकता है। स्वप्न का देह ही स्वप्न के लोगों से मिल सकता है। स्वप्न के हाथों से ही स्वप्न के रुपए गिन सकते हो। स्वप्न की औरत को स्वप्न के देह से ही प्यार कर सकते हो। ध्यान में भी कल्पना के मन में से ही मन के आदमी को देख सकते हो। तुम ध्यान में या कल्पना में भी जब शहर जाते हो, घर जाते हो, तो तुम्हें भ्रम है। बिना इन इंद्रियों के जब मन से घर जाते हो ना, तो घर भी मन का ही होता है, वो घर नहीं होता। यदि वो उस घर जा सकते हो तो मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, तुम्हारे घर में इस समय किस कमरे में कौन खड़ा है बताओ? तुम्हारे घर में इस समय बाथरूम में कौन है? तुम्हारे घर में इस समय कौन पढ़ रहा है? इस समय घर में कोई है या घर खाली है? क्या असली घर देख सकते हो तुम? भौतिक घर में केवल मन जा ही नहीं सकता, दम नहीं है। बिना इन आंखों के उस घर नहीं जा सकते। इन स्थूल आंखों से ही स्थूल घर पर जा सकते हो। यदि तुम ध्यान में बैठे घर गए हो तो घर भी तुम्हारी कल्पना का ही है, असली घर हो ही नहीं सकता। यदि ध्यान में तुम्हें गुरु दिखता है तो वो भी मन का ही गुरु है, असली वाला नहीं है, बाहर वाला। यद्यपि ये भी कह सकता हूं कि नकली वाले से वो ज्यादा असली है, क्योंकि वो मन में है, ये तो बाहर था। आप अपने मन से भौतिक जगत में नहीं जाते। ध्यान के समय जहां जाते हो वो सब मानसिक है, वो दूरी भी मानसिक है। स्वप्न में यदि 10 मील चले तो वो सड़क 10 मील की भी तुम्हारे ही ख्याल की थी। उस समय धूप थी तो धूप भी तुम्हारे ही मन की थी, ठंडी थी तो ठंडी भी तुम्हारे मन की निर्मित थी। इसलिए मन के जगत को ही मन जान सकता है। स्थूल जगत को स्थूल देह से ही मिल सकता है। और कारणावस्था को भी, उस सुषुप्तावस्था में भी जहां मन विलय हो जाता है, तो समाधि में भी मन को विलय करके ही जा सकते हो। समाधि और सुषुप्ति एक समान है, सिर्फ इसमें जागृत है, उसमें तंद्र निद्रा है, उसमें अज्ञानता है, इसमें ज्ञान है। बस मन न वहां है न मन यहां है। और बिना मन के तुम और कहीं नहीं जा सकते। जैसे बिना मन के तुम सपना नहीं खड़ा कर सकते, इसलिए गहरी नींद में सपना, और अमन दशा में कोई गुरु, कोई चेला, कोई और, कोई भगवान, कोई औरत नहीं हो सकते। कोई उजेला भी नहीं हो सकता। उजेला भी तब होगा जब मन होगा, और उजेला भी मन का ही होगा, वो असली वाला नहीं होगा। ये सूर्य नहीं होता वहां, ये चंद्रमा नहीं होता। यदि ध्यान में प्रकाश हुआ है तो वो भी मनोराज्य है वो चमत्कार।
यदि ध्यान में उजेला हो जाए तो मन देखेगा। तुम एक मन से उजेला देख रहे हो और उस उजेले को और गहराई से देखो। तन बन के देख रहे हो, आंख बन के देख रहे हो कि बिना आंख के देख रहे हो? जब आंखें बंद करके उजेला देखा तो ये आंखें बंद थी, पर कोई तो आंख होगी जब उजेला देख रहे हो। तो आंखें भी बन गई। बिना आंखों के उजेला नहीं दिखता। और आंखें तभी होती हैं जब देह होता है। देह भी स्वप्न में होता है। हाथ पैर भी होते हैं। हाथ जोड़े, पैर छुए ध्यान में, सूर्य भगवान को नमन कर लिया, ये हाथ ऐसे ही बने रहे। हमने खूब दर्शन किया, लेकिन जैसे स्वप्नों के और आगे जाने का मतलब सुसुप्ति, स्वप्नों से आगे जाने का सुसुप्ति, तो स्वप्न होगा तो सुसुप्ति। ऐसे ही समाधि का मतलब जहां सारे और एक्सपीरियंस खो गए, ना जहां उजेला रहा, ना बादल गरजे, हाँ, जहां कोई और नहीं रह गया, केवल मन चेतन में लीन हो गए। तो केवल आत्मा किसी, डायरेक्ट आत्मा किसी का दृष्टा नहीं हो सकता। डायरेक्ट चैतन्य किसी का दृष्टा नहीं हो सकता और का। कि तुम बिना मन के और को देखो, तुम बिना मन के गुरु को खड़ा कर लो, तुम बिना मन के स्वप्न खड़ा कर लो गहरी नींद में, नहीं खड़ा कर सकते। तो मन की विलय अवस्था में दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। रोज अपन पढ़ते हैं, मनस्य मनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। जहां मन नहीं रहता तहां दूसरा नहीं रह सकता, क्योंकि मन पहला द्वैत है। मन आया कि द्वैत शुरू, मन गया कि द्वैत समाप्त, अन्य गया। मन गया तो अन्य गया, मन आया तो अन्य आया। एक बार ये अनुभव करो, चित्त में विश्राम करो। तुम चैतन्य हो, वहां कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हो ही नहीं सकती बिना मन के। तकलीफ, बिना मन के दुख, बिना मन के और बिना मन के भय। स्वप्न में भी भय होता है क्योंकि वहां सांप हो सकता है। स्वप्न में भय होता है क्योंकि आदमी होता है कोई, चाहे वो ख्याल का ही होता है। ख्याल का द्वैत भी दुखदाई है। जागृत का छोड़ो, ख्याल का भी। एक बार एक ब्रह्मचारी था, कहीं जा रहा था, कुएं के जगत, उसको हम लोग जगत बोलते हैं, जो कुएं के चारों तरफ ऊंची जगह होती है, हाँ, वो जो ऊंचा ऊंचा बना देते। वो ब्रह्मचारी उसी में सो गया। अब स्वप्न तो स्वप्न। रात को उसको स्वप्न आया कि मेरा ब्याह हो गया। अब ब्याह हो गया, घरवाली साथ में लेटी है, फिर एक लड़का भी हो गया। अब लड़के को बीच में लेटा लिया, तो पत्नी कहती थोड़ा और खिसको, तो थोड़ा और खिसक गया। फिर अब वो और खिसका, फिर एक बच्चा और हो गया बीच में, उसको भी लेटाना पड़ा और खिसका। जब तीसरा बच्चा, कोई देर थोड़ी लगती है, वहां देर भी अपना मन बना लेता है। 5-7 साल हो गए, 3 बच्चे हो गए। अब 5-7 साल हो गए और अभी घंटा हुआ नहीं, वो और खिसका। अब वो खिसका तो सचमुच कुएं में गिर गया। रात भर किसी तरह जान बचाई, किनारे विनारे पकड़े, चिल्लाया, लोग निकले तो उसको निकाला। कहने लगे कैसे गिर गए? कहने लगे लोग जागृत वाली से, मैं तो सपने वाली से ही गिर गया। वो कहता है जब स्वप्न वाली से इतनी दुर्दशा हो गई तो जागृत की होगी तो क्या होगा। तो बिना मन के, अभी आप मन का आनंद जानते हैं, अभी मन का सुख जानते हैं, अभी मनमुख हैं आप, अभी मन के सिवा तुम जानते ही कुछ नहीं हो।
जितना भी जानते हो, ये औरत है, ये आदमी है, ये सुख है, ये दुख है, ये मान है, अपमान है, मन ही है सब। एक बार बिना मन के होके देखो, देखना लेकिन मन ना हो। जब मन नहीं होगा तो किसे देखोगे? फिर अपने सिवा किसी को देख नहीं सकते। और के देखने के लिए मन है, बाहर देखने के लिए मन ने इंद्रियां खड़ी की हैं। यदि ये नहीं होती ना तो ये मन खुद इंद्रियां बना लेता है, जो चाहिए ये बना लेता है। ये ब्रह्मा से कम नहीं है। अभी तो तुम इस दुनिया को जानते हो, स्वप्न तो तुम्हारे रचे हैं। मन खड़ा करता है, ये भगवान भी खड़ा कर सकता है, गुरु भी खड़ा कर सकता है, भक्ति का आनंद भी ले सकता है। जब खड़ा ही करता है तो थोड़ा दिशा दो, ये भगवान को खड़ा करे, प्रकाश को खड़ा करे, आकाश को खड़ा करे, भगवान को, देवी देवताओं को एक भाव खड़ा करे और उसको नमन करे। जहां गुरु ग्रंथ साहब ना हो वहां पर भी खड़ा करे, दर्शन करे। दोनों हो सकते हैं। यद्यपि ध्यान में भी जब मैंने नमस्कार किया तो हरमंदर साहब अमृतसर में किया था, मैं ट्रेन में, तो शरीर से ट्रेन में होते हुए मन से दरबार साहब में था, हरमंदर साहब में नमस्कार किया, बहुत अच्छा लगा। दूसरे के कुछ लाभ हैं, पर जो अकेलेपन के लाभ हैं, जहां कोई नहीं होता वहां दुश्मन नहीं हो सकता, वहां कोई मित्र भी नहीं होता, कोई और ही नहीं है। एक ऐसी जगह है जहां कोई तुम्हारे सिवा नहीं होता। उसको अष्टावक्र ने कहा कि अभी अभी तुम आत्मा में विश्राम करो। ऐ मन, तू औरत में न जा, कल्पना न कर, तू स्वर्ग न खड़ा कर, तू नरक न कर, तू संसार न कर, तू चाह न कर, अचाह होकर तू अपने आत्मा में, चैतन्य में विश्राम कर। और यदि तू विषयों का विष न पिए, तू संसार का रस पान न करे, इच्छा छोड़ दे, तो देख वहां कोई भय, दुख, चिंता नहीं है। ये यात्रा वही है, पर तुम फिर यहीं खड़े हो जाओगे। मान भी लिया, जरूरत हो तो यहां आ जाओ, यदि रोड में लड़ाई हो तो घर चले जाओ। वीर तो हो नहीं, कायर सही। वीर लोग तो कमरे में, घर में बैठे हों तो लड़ाई छिड़ जाए तो रोड पर आ जाते हैं। हमारे जैसे कायर लड़ाई हो जाए तो अपन घर घुस जाते हैं, घर चले जाते हैं। वीरों का काम है कि जगत का मुकाबला करे। अपन तो कायर हैं, कमजोर हैं, भिड़ नहीं सकते, तो अपने घर आ जाओ। तो ध्यान पूर्वक चिद तत्व में। अब चूंकि अभी तक देखते रहे हो तो ध्यान में अभी लगेगा अभी जगत है, अभी जगत है, अभी जगत है। इसलिए पहले स्वप्नों में जाओ, पहले कल्पनाओं में जाओ, जगत को छोड़ के कल्पना के जगत में जाओ, संसार छोड़कर ध्यान में जाओ। चाहे प्रकाश में जाओ, चाहे गुरु में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे भगवान में जाओ, आंख बंद करके जाओ। ये इंद्रियां छोड़ कर जाओ, केवल बुद्धि से जाओ, केवल समझ से जाओ, अनुभूति से जाओ। और बाद में ध्यान पूर्वक हिम्मत जुटाओ कि ध्यान के उजेले को भी छोड़ देना है, ध्यान के गुरु को भी छोड़ देना है, ध्यान के अच्छे बुरों को भी छोड़ देना है। छोड़ो। फिर क्या करना है? जब ध्यान में कुछ ना खड़ा करोगे तो मन मर जाएगा। मन का जीवन है द्वैत, मन की मृत्यु है अद्वैत। अद्वैत मन की मृत्यु है, द्वैत मन का जीवन है। द्वैत रहेगा तो मन रहेगा, मन रहेगा तो द्वैत रहेगा। मन का न रहना, द्वैत का न रहना एक साथ होगा। ये दोनों एक साथ मरते हैं। पति के साथ पत्नी मरती है, ये बड़े पतिव्रता हैं ये सब। ये दोनों एक साथ मरते हैं। दृश्य और दृष्टा
जगत और मन। इसीलिए इस दोहा बोलता हूं, मन, माया, प्रकृति, जगत। मन और जगत, मन और संसार एक चीज है। तुम्हें लगता है मन संसार में जाता है, संसार में नहीं जाता, मन ही संसार है। मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप, जब लग ये सांचे लगे, नहीं जाने निज रूप। जब तक मन सच्चा लगता है तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है, जानते नहीं हो आत्मा को। आत्मा का ज्ञान कब होगा? जब मन नहीं होगा। मैं चैतन्य हूं ये स्पष्ट तभी होगा जब मन नहीं होगा। तुम प्योर, बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, जिसमें माइंड नहीं है, माइंडलेस। जहां मन नहीं है तहां चैतन्य। और मन के अभाव में दो ही हो सकते हैं, या तो जड़ता हो सकती है या चैतन्यता हो सकती है। तुम जड़ता में तो चले जाते हो क्योंकि साधक नहीं हो, इसलिए तुम मन रहित रोज जड़ता में जाते हो। ज्ञानी मन रहित होकर चैतन्य होता है, आत्मा हो जाता है, आत्मा हो जाते हैं। जब मन नहीं होता तब हम आत्मा होते हैं, जब मन नहीं होता तो हम चेतन होते हैं, जब मन नहीं होता तो हम ब्रह्म होते हैं। ब्रह्म को मन ने, ब्रह्म को ब्रह्म नहीं रहने दिया, मन बन गया। अब मन बन गया तो सीमित बन गया, सीमित बन गया, मन बन गया तो चाहने लगा, चाहने लगा तो दुखी सुखी होने लगा। इसीलिए एक ये भी बोलते, चाह गई चिंता मिटी। कभी 1-2 मिनट को मिटाई है क्या? ज्यादा देर को नहीं, 1-2 मिनट को। चाह मिटी, चिंता मिटी। जरा इतना ही पहरेदारी करो कि तुम्हारा मन 2 सेकंड को चाह रहित हुआ। ये भी ध्यान है, एकदम सजग हो, साक्षी हो के मन को देखो कि तुम चाह रहित नहीं हो सकते। तुम 2 मिनट को चुप नहीं बैठ सकते, तुम दौड़ना नहीं बंद कर सकते। क्या चाह रहा है, किसको चाह रहा है क्या? तेरे ही तो खड़ा किया हुआ है। जन्मों जन्मों की वासना, ये मिल जाए वो मिल जाए। चाह मिटी, चिंता मिटी। चाहे चाह गई, चिंता गई, कुछ बोल लो, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं है, गुजारा करते हैं। चाह मिटी, चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए। 1 मिनट कभी अंदर देखो कि इस समय कोई चाह नहीं है। जल्दी नहीं करना, अंदर जाना, ध्यान देना, ढूंढना। चाह तो नहीं है, कहीं छिपी होगी। किसी न किसी मन के कोने में स्वर्ग मिल जाए, ये मिल जाए, धनी हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, चाहता ही रहता है। कुछ होने में लगा है। एक बार होने की इच्छा छोड़ दे, फिर जो तू है उसका पता चल जाएगा। और एक बार तुझे होने का भूत सवार है, जो मिट जाए, तो जो तू है पता चल जाए, तो जो तू है ना, वहां तो आनंद ही है, शांति शांति है। शांति का सागर है, चैतन्य का सागर है, मुक्ति का सागर है, अमृत का सरोवर है, अमृत का सागर है। सागर ही सागर है, चैतन्य ही चैतन्य है, मुक्त ही मुक्त है, बंधन है ही नहीं। मन तो बंधन तो मन ने खड़ा किया था, मन खुद बंधन है। तो अमन हो जाओ। तभी बार बार बोला करता हूं, हिंदुओं के सहजधारियों के नामों में चाहे ये नाम न मिले, क्योंकि जिस देश की, जिस प्रांत की, जिस समाज की जो संस्कृति होते वैसे ही नाम रखते हैं। अमन नगर सहजधारियों में शायद न मिलेगा, सिखों में मिलेगा अमन नगर। अमन जोत, वैसे मनजोत सिंह भी हैं, मनजोत तो बहुत है, अमन जोत कोई कोई है। मनजीत सिंह,
कभी देखो मन इस समय मन को जीते हुए हो कि मन उपद्रव कर रहा है। कभी कभी छोटी सी बात किनारे लगा देगी, बहुत सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो नहीं जानते विधियां वो कभी सुने, और जब कैसेट सुनो ना तो सुनने के लिए मत सुनो, अमन होने के लिए सुनो, चैतन्य होने के लिए सुनो। क्यों सुनो? नींद ना आ जाए। क्यों सुनो? शब्द भी तुम्हें अमन होने में मदद करेगा, शब्द भी अचाह होने में मदद करेगा। शब्द बाकी चाहे छुटा देगा, शब्द मात्र रह जाएगा। धीरे धीरे शब्द भी खो जाएगा। धीरे धीरे एक चीज में आ गए, वहां से उसको भी छोड़ देंगे। बहुत कुछ छोड़ दी। जाप करने लगे, जाप में मन लग गया, बाकी दुनिया गई। प्रकाश देखने में मन लग गया, बाकी दुनिया गई। श्वास में मन लग गया, बाकी दुनिया गई। शून्य में मन लग गया, बहुत अच्छा हुआ। अंत में शून्य को भी छोड़ दो। शून्य छोड़ा, मन मरा। प्रकाश छोड़ा, मन मरा। लेकिन अभी क्या होगा, यदि किसी गुरु से ठीक नहीं समझा तो प्रकाश गया तो मन और खड़ा हो गया। पहले तो थोड़ा मन लगा था। मन लगा हो तो होते हुए मन मालूम नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। यदि मन पूरा लग जाए तो मन नहीं रह जाता। प्रकाश में लग जाए, जाप में लग जाए, यदि पूरा मन लग जाए तो मन फिर परेशान नहीं करता। एक तरह से मन लीन हो जाता है, सुख में, विषय में, प्रकाश में, स्त्री में, धन में, खेल में मन लीन हो जाता है। तो फिर उतनी देर तुमको तकलीफ नहीं देता। जहां प्रकाश गया, अब प्रकाश नहीं है, अब कहाँ जाएं? अब वो चला गया, वो मर गई तो कहाँ मरें? हमने कहा जहां ठौर न हो तहां मरो। एक होता ना, कहते तू वहां जा जहां कोई ठौर नहीं, तो मन वहीं मरेगा जहां कोई ठौर नहीं। हाँ, ये भी बता दे, किसी ठौर में जाके पूरा नहीं मरेगा। यदि थोड़ी देर को लीन भी होगा ना तो थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा होगा, ये लाओ वो लाओ। इसलिए विषय पाकर विषय की कामना नहीं जाती। लौटो, एक बार अपने घर लौटो, चैतन्य हो, देह बना रहने दो। क्योंकि पहले का अध्यास है, तुम्हें लगेगा हम ध्यान में तो चले गए थे, उस समय देह की खबर नहीं थी, देह यहाँ था। कई लोग ये कहेंगे देह का तो पता चलता रहता है, चलने दो। पर देह का भर पता चल रहा है और कोई इच्छा नहीं, ये बढ़िया ध्यान है। शून्य रह गया और कुछ नहीं रह गया, बहुत अच्छा है। लेकिन शून्य भी तभी तक है जब थोड़ा मन बाकी है। यदि मन नहीं होगा तो शून्य कहाँ है? बस इतना ही कहोगे वहां मन नहीं है। जहां मन नहीं है तहां तुम तो थे, बस झलक मिल जाएगी। अब ये ध्यान कराया नहीं जा सकता, ये ध्यान बताया तो जा सकता है। ध्यान कराया जा सकता है, सिर पर हाथ रखो, ऐसे ऐसे होने लगा। कुछ भस्त्रिका कराओ, उजेला हो गया। आंखें बंद कराओ, चित्त एकाग्र करो, प्रकाश हो गया, वो दिखाई पड़ेगा। कुछ ध्यान जिसमें दिखता है, कुछ ध्यान जिसमें कुछ होता है, कुछ न कुछ जहां होता है वो ध्यान कराते बन सकता है। पर जहां कुछ नहीं होता, जहां मन भी नहीं होता, वहां कैसे कराएं अपन? तुम अकेले हो, कभी करो। और जो थोड़ा बहुत तुम्हारे पास देह आदि हो, घर हो, पड़ोस हो, वो भी तुम्हारे दिमाग में ना हो। एक बार एक नाभा के भक्त थे, उनके 50,000 की चोरी हो गई, तो मेरे पास दौड़े चले आए। कहने लगे स्वामी जी महाराज, चोरी हो गई है, आप जरा आंखें बंद करके ध्यान लगा के देखो। हमने कहा हमने तो ध्यान सीखा है जहां जो दिखता है वो भी बंद हो जाए। वो लोग वो रामलीला वाले करते हैं ना कि वो धनुष टूटा, परशुराम ध्यान में बैठे थे, उनको ध्यान में दिख गया। हमारे ध्यान में तो लगता है जगत नाम की चीज दिखे ना। देखो
हमारे ध्यान का लक्ष्य है कि कोई और का भान ही ना हो मेरे सिवा। ये तो हम लोगों का ध्यान है। परशुराम का ध्यान लगा था, धनुष टूटा, वो चौंक पड़े, वाह क्या हुआ। हाँ। बड़े बड़े विचित्र हैं, जिस स्तर के लोग होते हैं वही स्तर बताते रहते हैं। तो लोग समझते हैं ध्यान में लोग सर्वज्ञ हो जाते हैं। उनका अर्थ है कि ध्यान में लोग सर्वज्ञ हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, ध्यान में सब नहीं मैं ही होता हूं, आत्मा ही होती है, चैतन्य चैतन्य होता है। इसलिए चैतन्य समाधि, चैतन्य जड़ समाधि नहीं, विषयगत समाधि नहीं, प्रकाशगत नहीं, चिन्ह मात्र। चिन्ह मात्र का मतलब केवल चेतन मात्र, चेतन मात्र के अलावा और कुछ नहीं। तो मन को खोना सीखो, मन का रंजन नहीं, मन का नहीं, मन को लेके ध्यान नहीं, मन रहित ध्यान। अब मन रहित ध्यान, तुम कहोगे उजेला नहीं दिखता, मन रहित में नहीं दिखेगा, ये भी बता दे। मन सहित में उजेला होगा, मन सहित में नाद होगा। तो आप कहोगे तो बुरी बात है, नहीं बुरी भी नहीं है। कम से कम और कुछ नहीं होगा, सिर्फ नाद होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रकाश होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ जाप होगा। किस मंत्र का बोलो, सिर्फ मंत्र हो, एक नाम जप हो और कुछ ना हो, पूरा मन हो जाप में। कौन से मंत्र में हो सकता है? किसी में और सब में नहीं हो सकता। इसीलिए जान के पूछा है मैंने कि किसी भी नाम में हो सकता है। आपको जिस गुरु ने जो बताया है उस नाम में आप डूब जाओ, नाम रह जाए, बस नाम रह जाए, तुम रहो, सुमिरन करो। पर धीरे 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 नाम और तुम दोनों मिल जाओ, क्योंकि दो देर तक नहीं रह सकते, दो रहने में चैन नहीं है, दो को एक होना ही पड़ेगा। तो नाम और नाम जपने वाला, नाम जपने वाला नाम में खो गया या नाम जपने वाले में खो गया, बिल्कुल नजदीक होते गए। पहले जब हाथ से जपते थे तो हमारी और जाप की दूरी थी, जबान से जपते थे तो हमारी थोड़ी दूरी थी, जब और मन से जपे तब भी मेरे और जाप के बीच में मन था, मेरे मन के द्वारा जाप था। और नजदीकी हुई तो जाप और मन और मैं तीन न रहे, एक हो गए, त्रिपुटी खो गई। इस तरह से इस चिन्ह मात्र सत्ता में आ जाओ तो एक झलक मिल जाए तो बात बन सकती है। दो मंत्रों से अभी पूरा करना चाहता हूं। तज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो ह्यंतर न जायते, न ही आकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगति। इस श्लोक को पढ़ के बंद किया था कि तत्व को का ज्ञान जिसको हो गया है, तत्वज्ञ पुरुष को, तत्वज्ञ पुरुष की चेतना को, तत्वज्ञ पुरुष की उस मन की चैतन्यावस्था में पाप और पुण्य का स्पर्श नहीं होता। जिनका मन चैतन्य में लीन हो गया है उनमें किसी बाह्य चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। जब वो चैतन्य से विमुख होकर बहिरंग होता है तब प्रभावित होता है, या वो ज्ञान निष्ठा व्यवहारिक दशा में जब छोड़ देता है तब प्रभाव होता है। और दूसरा एक और सिद्धांत है, प्रभाव भी आभास मात्र में ही होता है, चिद स्वरूप में प्रभाव नहीं होता। ये दो तरह के वर्णन हैं। साधक को साधना के बल से प्रभाव मुक्त होना चाहिए, सिद्धावस्था में ये समझना चाहिए मेरे स्वरूप में इनका स्पर्श है ही नहीं। यदि बिना साधना के ये तुम सुनोगे कि मेरे मन में तो कुछ होता ही नहीं, हम पाप पुण्य लगता ही नहीं, दुख सुख लगता ही नहीं, कहो कुछ भी लगेगा,
इसलिए साधनावस्था में सुमिरन करते करते मन को चिद रूप में लीन कर दो। चिद रूप में लीन करने के समय तुम पूछो, अब कुछ लग रहा है तकलीफ, अब कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये कहते हैं तत्वज्ञ पुरुष के मन में, चेतना में पाप और पुण्य का अंदर स्पर्श नहीं होता। बाहर की घटनाएं अंदर नहीं जाती, बाहर की घटनाएं बाहर ही समा जाती हैं, वहां तक प्रभाव नहीं जाती। जैसे सागर में नदियां जाती हैं तो सागर को कुछ नहीं होता, ऐसे ही बाहर के विषय आदि अंदर जाते हैं। तो जब मन होता है तो प्रभाव, जब चैतन्यता होती है, मन चेतन हो जाता है, जैसे लकड़ी आग हो जाती है, कोयला आग में बदल जाता है, तो कोई और चीज आके भी आग में ही तब्दील हो जाती है। ऐसे ही भीतर गए हुए विषय, जब चैतन्य ही सीधा विषयों का ग्रहण करता है, बीच में मन नहीं होता, राग और द्वेष नहीं होता, बीच में इंद्रियां जैसी नहीं होती। जैसे कोई मकान बनाने के लिए ईंटे पर ईंटा रखता है, पर ऐसा लगता है जैसे मिट्टी 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 ही मिट्टी है, सिर्फ आकार मात्र है। इसी तरह से चैतन्य ही मन है, और चैतन्य ही मन है, और चैतन्य ही इंद्रियां हैं, और चैतन्य ही जगत है, और कोई है ही नहीं। अंदर से जब जागो, मन को चैतन्य करो, तो जब तुम चैतन्य होकर मन में आ जाओगे तो मन जीरो हो जाएगा। मिट्टी जिस घड़े में हाजिर हो जाए होश से कि मैं हूं, फिर पूछो घड़ा कितना है। ऐसे ही तुम चैतन्य रहकर, आंखों में इंद्रियों में चैतन्य रहकर, यहां तक दृश्य जगत में भी तुम ही उपस्थित हो, तुम्हारी ही उपस्थिति है। एक ध्यान की विधि यह है कि या तो तुम सब में हो जाओ, या सबको खोकर अपना आप रह जाए। तो सब खोकर जब हम आत्मा में आते हैं तो ये योग की समाधि है। सबका विलय करते करते जब हम चैतन्य में जाते हैं तो ये योग की समाधि है। जब हम चैतन्यता का विस्तार अनुभव करते हैं और अपने सिवा कुछ नहीं रहता तो ये ज्ञान समाधि है। पर समाधि सजग रहने पर ही होगी। यदि मन बन गया, इंद्रियां बन गई, तुम वहां सोए सोए से हो तो आंख प्रबल हो जाएगी, कान प्रबल हो जाएंगे, मन प्रबल हो जाएगा, जैसे ईंटा रह जाएगा, मिट्टी जैसे है ही नहीं। तो पदार्थों की सत्ता, इंद्रियों की सत्ता, मन की सत्ता, तो अहंकार की सत्ता तो रहेगी, आत्मा ना के समान होगी, होते हुए भी नहीं होगी। और जब आत्मा की सत्ता होगी तो अहंकार नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, आत्मा ही आत्मा है। इसीलिए आत्मा ही वेदम सर्वम, ये सब आत्मा है। ये बोला ही वचन नहीं है, ये केवल कल्पना नहीं है, ये साधकों के जीवन में स्पष्ट अनुभव होता है। इसलिए एक ध्यान में तुमको लौटना नहीं है, एक ध्यान में तुम्हें लीन नहीं होना, ध्यान रखना। एक ध्यान में तुमको कहीं लीन नहीं होना, बल्कि तुमको हाजिर होना है। जो भी हो तुम हाजिर हो जाओ। यदि तुम्हें दीवार नजर आए, आकाश नजर आए, तो तुम हाजिर हो जाओ कि मैं हूं। तुम्हारे बिना उसका भान हो ही नहीं सकता, तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। भोले बाबा ने कहा है कि बिना आत्मदर्शन के पदार्थ दर्शन हो ही नहीं सकता। बिना तुम्हारे होने के हो ही कुछ नहीं सकता। पर इस बात का होश आना चाहिए कि यदि तुमको आकाश भास रहा है तो तुम ही भास रहे हो, यदि शब्द भास रहा है तो तुम ही भास रहे हो, यदि मन भास रहा है तो तुम ही हाजिर हो। नहीं, क्या है वहां? तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं। इसलिए एक में तुम अपनी सत्ता का दर्शन करो, एक में तुम सबकी सत्ता से मन हटाकर मन को भी चेतन में लीन कर दो। तो मन को चेतन में लीन करना योग समाधि है, और मन खड़ा कर देना, तुम खोए रहना, ये महामूढ़ आदमी है। और मन का मन न होना, मेरा होना,
देह और इंद्रियों का इंद्रियां ना होना, मेरा होना, जैसे मैं सारे शरीर और संसार में मैं ही मैं हो गया हूं। जैसे सागर एक बार होश में आ जाए और देख ले कि कोई लहर नहीं जिसमें मैं नहीं हूं। ये सब कल्पना नहीं है, ये साधना है, इसको कर सकते हो। पर अभी विषय था कि आकाश में कभी धुआं उठता है, उतनी देर धुआं धुआं नजर आता है, आकाश खो सा जाता है, पर फिर भी आकाश ज्यों का त्यों रहता है। अब ये जरा ध्यान जगाए रखो। मैं धुंधला हो जाता हूं, मैं बिगड़ जाता हूं, ये मत सोचो। थोड़ा सोचो कि मैं ठीक हूं। अपनी उस निर्मलता का, अपनी उस निराकारता का, अपनी उस पवित्रता का स्मरण बनाए रखो। कहीं रहो, आकाश अपने को न भूले, कहीं से भागना नहीं आकाश को। ये ध्यान रखे कि इस धुएं से क्या हुआ है, मैं तो आकाश ही हूं। इस वर्षा से मैं गीला थोड़ा हो रहा हूं, मैं तो आकाश हूं। आत्मा का स्मरण बनाए रखो